हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी का बड़ा दावा, कांग्रेस के उड़े होश। हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने का प्लान तैयार। कई कांग्रेसी नायाब सिंह सैनी के संपर्क में। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान में। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल जो है सामने आ चुके हैं और एग्जिट पोल सामने आने के बाद से लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा तरह तरह के दावे जो है किए जा रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जमीनी हकीकत और एग्जिट पोल में काफी ज्यादा अंतर है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने बड़ा बयान दे दिया है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जहां आज और कल एग्जिट पोल आने के बाद से लगातार नायाब सिंह सैनी बीजेपी की सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो अब उन्होंने एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए ये बात भी साफ साफ कह दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो सोच विचार करेंगे गठबंधन के लिए। यानी सरकार जो है अगर बनाने की नौबत आई, अगर एक आंकड़ा जो उन्होंने डिसाइड किया उस आंकड़े तक ये नहीं आए, तो जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए भी वो तैयार है। लेकिन फिलहाल उन्होंने कहा कि वो आश्वस्त हैं कि हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार बनेगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके लिए भी उन्होंने तैयारी कर रखी है। सोच विचार किया जाएगा, फिर किस तरीके से आगे जो है इसे लेकर जाने का काम किया जा सकेगा। यानी साफ तौर पर नायाब सिंह सैनी ने पूरी तैयारी कर ली है 8 तारीख को लेकर। चुनाव के रिजल्ट क्या होंगे ये 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री की तैयारी 8 तारीख के रिजल्ट को लेकर पहले से ही हो चुकी है। पहले तो वो आश्वस्त है कि सरकार भाजपा की ही बनेगी और अगर थोड़ा बहुत आंकड़ों में ऊपर नीचे होता है तो इसके बाद जो देखने के लिए मिलेगा वो होगी जोड़ तोड़ की राजनीति, वो होगी गठबंधन का काम। लेकिन इसके बावजूद चाहे जो भी हो जाए, हरियाणा में नायाब सिंह सैनी भाजपा की सरकार बनाकर ही दम लेंगे। इस दौरान आपको बता दें कि नायाब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते नजर आए कि भाजपा एक बार फिर से अपने काम के आधार पर तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं चुनाव हारने के बाद विपक्षी दल ईवीएम को खराब बताकर बहाना बनाएंगे। भाजपा ने प्रदेश में जो विकास कार्य किए हैं उसकी बदौलत पार्टी एक बार फिर जो है सत्ता में जरूर से जरूर जो है आएगी, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पे फोड़ेगा। यानी उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो स्थिति इस वक्त देखने के लिए मिल रही है, यानी एग्जिट पोल चाहे कुछ भी हो, अभी ये भले ही ये रोना नहीं रो रही है ईवीएम का, लेकिन वो समय दूर नहीं जब इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा तो ये ईवीएम को कोसेंगे और ईवीएम के सिर पर इसका ठिकरा जो है ये फोड़ने का काम करेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा में मुकाबला काफी दिलचस्प बताया जा रहा है। एक तरफ एग्जिट पोल है जो तरह तरह के ये दावे कर रही है, कहीं कांग्रेस को जो है बढ़त मिल रही है, दूसरी तरफ भाजपा है जो इस बात को लेकर आश्वस्त है कि 8 तारीख के रिजल्ट के बाद यहां पर भाजपा की ही सरकार बनेगी। और नायाब सिंह सैनी जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया में ये बयान दे रही हैं, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ सरकार का नेतृत्व करने की बात कर रही है, इससे ये बात साफ है कि नायाब सिंह सैनी पीछे हटने वालों में से नहीं है। उन्हें अपने रिजल्ट को लेकर भी आश्वस्त है कि उनकी सरकार बनेगी और आगे की तैयारी को लेकर भी आश्वस्त है। प्लानिंग उन्होंने कर रखी है कि अगर आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं तो आगे जो है उस रोडमैप को कैसे लेकर चलना है, आगे सरकार जो है बनाने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए क्या चीजें जरूरी है। और उनके बयान से ये बात भी स्पष्ट समझ आ रही है कि कई सारे निर्दलीय जो है उनके संपर्क में हो सकते हैं, कई अन्य पार्टी के नेता भी उनके संपर्क में हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो बयान है और उस बयान का जो कॉन्फिडेंस है ये बता रहा है कि नायाब सिंह सैनी ने रणनीति जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत बना के रखी है और 8 तारीख के बाद हरियाणा का जो ये आप कह सकते हैं कि जो सियासी पाड़ा है ये चढ़ाई रहेगा 2 महीने तक जो है, और ज्यादा दिलचस्प राजनीति हरियाणा में तो जरूर देखने के लिए मिलेगी। तो जिस तरीके से नायाब सिंह सैनी बयान दे रही है, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं का दावा है, और इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो एक्सपर्ट के तौर
तौर पर लगातार हरियाणा को लेकर उन्होंने अपने बयान सामने रखे हैं, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस जो है साझा किया है। तो ऐसे में जो है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से भी हम जान लेते हैं कि नायब सिंह सैनी के इस बड़े बयान को लेकर क्या कुछ कहना है उनका। जरा सुनिए अजय पत्रकार जी को। अंजलि जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हरियाणा में इस समय क्या स्थिति है और ग्राउंड रिपोर्ट क्या कह रही, किसकी सरकार बनेगी, और ख़ास तौर से सैनी साहब के बारे में आपने पूछा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, सैनी साहब ने जो वहां कहा है, सैनी साहब का कॉन्फिडेंस नायब सैनी का ये बहुत स्पष्ट रूप से बतला रहा, और वहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही कि सैनी तिवारा चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। उन्होंने अपने भी एक इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से कहा है कि जनता का मुझे तिवारा आशीर्वाद मिला है, तिवारा आशीर्वाद मिला। और उन्होंने कहा कि 8 तारीख में जनता देगी जवाब, 8 तारीख में जनता देगी जवाब, और कांग्रेस कहेगी ईवीएम है खराब। जब कांग्रेस को ये पता चलेगा, चारों तरफ से कांग्रेस हार रही है। सैनी साहब ने ये भी स्वीकार किया कि कुछ सीटों में टक्कर है, अच्छा मुकाबला, मगर हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब ये आती है बात, क्या सैनी साहब जो कॉन्फिडेंस से बात कह रहे हैं, इस पे हमारे यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, हमारे चैनल की क्या कहती है, वह तमाम अन्य वहाँ पे लोग, विपक्षी दल, उनका क्या मानना। तो देखिए, मैं आपको बतला दूँ, इसमें बहुत सीधी सी बात है। कहीं पर भी मतदान होता है तो वहाँ पर उनके बूथ होते हैं, हर पार्टी के, वो बूथ में टिकिंग करते हैं कौन कौन उनके यहाँ से वोट डालने आए। ये कांग्रेस के सूत्रों का कहना है, जेजेपी के सूत्रों का कहना है, बसपा के सूत्रों का कहना है, हर जगह मतदान में, बूथों में भाजपा पे भीड़ आई है। वहीं आपको बताना है, लोगों का ये भी कहना, विपक्षी दलों का, बीजेपी के अगेंस्ट के, कि वहाँ पे पहली बार दलित मतदाता और पिछड़ा वर्ग का मतदाता तथा सिख भाजपा की बूथ में देखा गया। भाजपा की बूथ से पर्ची बनाई और वो मतदान करने गया, उसके बाद फिर आया भाजपा के बूथ। तो ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे गले नहीं उतर रहा है एग्जिट पोल जो है, कि सत्यता ये है कि उनका भी आधार बढ़ा है। अब इन सब के अलावा बतला दें आपको कि कई निर्दलीय विधायक जो खुलेआम कह रहे हैं कि मैं भाजपा के साथ रहूँगा, इन्हीं सब कॉन्फिडेंस के लोग जान हैं सभी जगह। इसके बाद रात को काउंटिंग होती है कि पूछा जाता है कि आपके यहाँ से कितना मतदाता वोटर लिस्ट में टिक लगा के गया, कितना, ये पूछा जाता है हर पार्टी। ये रात तक, दूसरे दिन सुबह तक इसका सही चीज़ें हर पार्टी वाइज निकल आती है। उस हिसाब से जो भाजपा के बूथ से जो लोग गए हैं, उसके बाद भाजपा ने इस बार एक इंतजाम किया था कौन कौन लौट के आया, उस पर भी टिकिंग की, उस पर भाजपा सबसे आगे है। ये बात दूसरी पार्टियां भी मान नहीं। वहीं दूसरी पार्टियों का ये भी कहना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और इन सब जगह, जिंद वगैरह, वहाँ के लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है हम एग्जिट पोल को नहीं मानेंगे, चूँकि हमारे सामने अस्तित्व की बात थी, दलित समाज और बैकवर्ड समाज के लिए आखिरी मौका था, हम लोगों ने भाजपा को मतदान किया है, और कैसे रिजल्ट उल्टा जाएगा जा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पहली बार मतदान भाजपा के फेवर में गया है, पहली बार। दूसरी, आप पार्टी ने वोट काटे हैं हर जगह कांग्रेस को, हर जगह कांग्रेस को। आपको बतलाना है, उस समय जब कांग्रेस जीती है, अभी 2024 के लोकसभा में, तो उसके 42 थे विधायक, और आपका सपोर्ट था। अब चूंकि आपने अलग खड़ा किया है, अगर आपके सपोर्ट हटा दीजिए तो कांग्रेस 30-32 में आ जाती। तो बहुत निश्चित है, आपके सूत्र भी इस बात का कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कांग्रेस के जीतने का। सैनी साहब ने ये भी कहा है, नायब सिंह सैनी ने, कि बूथ मैनेजमेंट व बूथ तक वोट डाले गए हैं और सत्ता के विरोध में लहर नहीं थी। यह बात पूरी हरियाणा की जनता इस बात को मानने को तैयार है, चूँकि कप्तान देखा जाता, कप्तान भाजपा का नायब सिंह सैनी थे। नायब सिंह सैनी के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। नेता देखा जाता, कौन नेता है,
दूसरी, मोदी जी जहां नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी जी के प्रति उनकी गारंटी पूरे देश में मानी जाती है। मोदी के चूंकि दौड़े हुए हैं, अमित शाह के दौड़े हुए हैं, वो भी एक प्लस पॉइंट गया है। इसके अलावा नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा है कि बूथ तक वोट डाले गए हैं, बूथ मैनेजमेंट हमारा स्ट्रांग रहा है, हमें जो वहाँ से फीडबैक मिला है उस पे हम क्लियर बहुत ही साफ हैं और पूर्ण बहुमत से हम डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। अब देखिए क्या स्थितियां हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहली बार ये मतदान ऐसा रहा है जिसमें शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड, खास तौर से यादव तबका, सैनी तबका पूरा वोट गया है। आप कांग्रेस भी कह रही, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि सैनी बिरादरी ने वोट नहीं दिया। कांग्रेस कह रही, अगर हम मुगालते में होंगे, अगर ये भ्रम पाल लेंगे कांग्रेस के लोगों की सैनी ने वोट नहीं दिया, बैकवर्ड ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो कांग्रेस को भी वोट नहीं दिया। ये एक वजह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा। दूसरी आपको बताना है, हुड्डा के खिलाफ है कांग्रेस पूरी। वहाँ SRK गुट था, एक हो गया है। जो ही उसने ये गलत एग्जैक्ट पोल सुना है, SRK में शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, ये तीनों एक हो गई हैं। ये सब आपको समझ लीजिए भाजपा के बनाने के लिए किसी की हुड्डा के आने का मतलब हो गया शैलजा की राजनीति खत्म, राजनीतिक कैरियर खत्म, सुरजेवाला का राजनीतिक कैरियर खत्म, तमाम लोगों का। इसलिए आपको बताना है निश्चित तौर पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है और जो जातिगत बंटवारा है उसमें भाजपा बहुत प्लस है। 2019 में भाजपा को दलित और बैकवर्ड वोट इतना नहीं मिला था, पहली बार मिलने जा रहा। हमें हुड्डा को उखाड़ के फेंक देना, चूंकि हुड्डा उसी वंश का है जिसने अंबेडकर जी से पार्लियामेंट के अंदर बदतमीजी की थी, उसी के सांसद का हुड्डा रिश्तेदार है। इसलिए दूसरी लोग खर्ची पर्ची का नहीं चाहते थे, लोग ये नहीं चाहते थे उनकी ज़मीन, खेती की ज़मीन लोग कब्जा करके बेच दें। ये सब बातें नहीं है। बूथ में हार हुई है बुरी तरह, जातिगत गणना पे हार हुई है, मुद्दों पे हार हुई। लोग ये जानते हैं कि सिलेंडर के लिए महीनों खड़ा होना पड़ता था, महंगा मिलता था। आज सिलेंडर एक बुकिंग पे तुरंत आता है, टाइम से आता, तो कहीं लाइन नहीं, कहीं हर्जी पर्ची का, कहीं कोई घूस नहीं, कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर के अच्छा जो है लाभ हुआ है जनता का, जितना बच्चियों को आराम मिला है नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, सबसे ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं। नायब सैनिक 51 दिन के उसमें 159 उपलब्धियां हुई हैं। तो लोग कह रहे हैं जिसने 51 दिन में दिखा दिया, वो 51 महीने में तो तस्वीर, तकदीर सब कुछ बदल देगा हरियाणा का।